चेहरे में प्रकाश आ जाएगा, आपके शरीर में सुगंध आ जाएगी, आप गुणातीत हो जाएंगे। एक अच्छा काम करेंगे और अच्छा काम दूसरा आ जाएगा। उसके बाद कोई बाधा नहीं आएगी, कोई रोक नहीं आएगी। लक्ष्मी तो दीवानी बन के आपके पीछे पड़ी रहेगी, ऐसा कटोरा लेकर लो, हीरे जवाहरात लो। आप यूं करना नहीं चाहिए। सरस्वती सर पर खड़ी हो जाएगी, ये बुद्धि में ज्ञान लो। बोलो नहीं मैया। पार्वती भुजदंड देगी, ताकत देगी, ये लो शक्ति, संसार का संहार कर दो, आदि महेश्वर रूप शक्तिमान बन जाओ। नहीं माता, मुझे शक्ति भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ भगवान का दास बनना चाहता हूं। दास से उनके हृदय में प्रवेश करूंगा, उस दास के भाव से मैं उनसे मित्रता करूंगा, उस मित्रता से द्वारा मैं उनको समझूंगा, आदान प्रदान करूंगा उस भगवान से। कोई छोटी हस्ती नहीं है। एमएलए बमएलए बहुत छोटी हस्ती है। यहां का बड़ा बड़ा जो अरबोपति वो भी कीड़ा है, विष्ठा के कीड़ा हम भी कीड़ा है। तो उतनी क्वालिटी के संपर्क में आप आओगे, जैसे कोयला भी किसी के संपर्क में आने से हीरा बन जाता है, उसी तरीके से आप भी उस विराट जगत के जो मालिक है, जो नंद नंदन है, जो एक तुच्छ मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं देवकी के पास, जो लीला करते हैं खेल खेल में, कुछ नहीं, जो अपने दो दांतों से पृथ्वी को उठा लेते हैं, जो दौड़ते हैं, भागते हैं, डरते हैं, जिससे काल डरता है, जिससे पूरा विश्व डरता है, सूर्य कांपता है, यम डरता है, वो खुद डरता है, लीला करता है। समझ गए उनकी लीला? जो किसी के बंद से बनता नहीं है, लेकिन स्नेहवश यशोदा से बन जाता है। परिश्रम से, आपके परिश्रम से भी प्रसन्न नहीं होता है, लेकिन वो आपके भाव को देखता है। आप परिश्रम कितना भी करोगे वो नहीं आएगा। आपका उस परिश्रम में भाव होना चाहिए। उस भाव के अंतर्गत में वो समझता है, और वहीं से घंटी बजती है यूं, और उस यूं की आवाज यहां आती है, और उस यूं घंटी की आवाज आपके हृदय में छू जाती है। वहां ये ईश्वर को प्राप्त हुआ, ये मेरी समर्पण हुई चीज उसने स्वीकार की। ये क्वालिटी आप में नहीं है। 700 करोड़ लोगों में ये क्वालिटी नहीं है, इवन हमारे में भी नहीं है। इसमें आप कोई भी पगड़ी बनो, मुंड रहो, मूछ रखो नहीं रखो, दाढ़ी रखो नहीं रखो, लंबा पैजामा पहनो, छोटा पैजामा पहनो, भाई का पैजामा पहनो, धोती पहनो, कुर्ता पहनो, कुछ भी पहनो, लंबे लंबे बड़े बड़े विस्तार तिलक लगाओ, यूं तिलक लगाओ, नहीं लगाओ, टोपी पहनो, गोल टोपी पहनो, पटकी पहनो, कोई मतलब नहीं। कोई भी मतलब नहीं है आपके उस वस्त्र से, आपके उस खाने से, कोई उसका वास्ता नहीं है। इधर से, इस बुद्धि से, इस मन को कंट्रोल करके आप उससे संबंध जोड़ सकते हो। केवल सत्व गुण के द्वारा जीव हत्या से दूर, किसी मनुष्य को, किसी भी जीव को बिना तंग किए, किसी का अनादर किए बिना, स्त्री पुरुष, धन सुख, जय पराजय, इनको बीच में से रोन के निकल जाना। निष्काम कर्मयोग में घुसना। निष्काम कर्मयोग की तो किसी को मालूम ही नहीं है निष्काम कर्मयोग क्या है। भगवत गीता में भगवान ने कहा है, निष्काम कर्मयोग से ही मुझे प्राप्त कर सकता है। मेरे से कोई स्वार्थ नहीं, दो दो लो लो नहीं, गिव गिव।
भगवान को हम क्या दे सकते हैं? बुद्धि दे सकते हैं, मन दे सकते हैं, शरीर दे सकते हैं, आत्मा दे सकते हैं, चेष्टा दे सकते हैं, सर्वस्व दे सकते हैं। अजीत जी, मैं आपका बहुत बहुत ऋणी हूं, ऋणी, क्योंकि आपने मेरे अंतर ज्ञान को भी खोल दिया। आपके प्रश्न ने हमें भी शुद्ध कर दिया। आप यमुना जी का पानी पीते हो, हमें भी यमुना जी आज आंखों में आ गई। तो ऐसे विरले कोई लोग होते हैं जो ऐसे प्रश्न करते हैं और उनके प्रश्नों का उत्तर देते देते हम भी अपने आप को शुद्ध कर देते हैं। प्रश्न पूछने का अधिकार आपको है, गुरु से पूछो। अर्जुन ने कृष्ण से पूछे, व्यासदेव जी ने नारद से पूछे, नारद जी ने कागराज से पूछे, कागराज जी ने परब्रह्म से पूछा, परब्रह्म ने श्रोदशा विष्णु से पूछा, विष्णु ने जगतदात्री से पूछा, जगतदात्री ने महामाया से पूछा, महामाया ने योग माया से पूछा, योग माया ने कृष्ण से पूछा। अभी बताइए, आपको जन्म देने वाला ब्रह्मा भी सोच में पड़ जाता है, आपको जन्म देने वाली माता भी परिस्थिति में घबरा जाती है, आपको पालन करने वाले पिता, आप हमारे को नाश करने, हमारे संसार को नाश करने के लिए महादेव भी भ्रमित हो जाते हैं। तो हम तो तुच्छ चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी। राधे राधे, हरे कृष्णा। आगरा एक बहुत सुंदर शहर है, सुंदर था, सुंदर है। ताजमहल के कारण नहीं बोल रहा हूं मैं, वहां तो आपके समीप ही वृंदावन है, 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर, जहां ऑलरेडी प्रेम की गंगा थी, यमुना थी। उसी प्रेम की गंगा यमुना को एक बादशाह ने अपने पैसे के गर्व से बनाया ताजमहल, जो मान्य नहीं है हम लोगों को। हमारे मंदिरों का विध्वंस करने के बाद, हमारी जो प्रेम गंगा का उसका नाश करने के बाद वहां एक भव्य इमारत बनाई गई। तो हमारे पूर्वजों का एक बहुत बड़ी गलती है। हमारे पूर्वज डर गए और वो अपने संतान मोह के कारण, अपने संबंधियों के मोह के कारण उनका धर्म परिवर्तन हुआ। हरे कृष्ण।